नमस्कार मित्रों। अभी मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय जी और क्रौष्टुकी के संवाद का आरंभ होता है। यहाँ पर जैमिनी जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ पक्षीगण, आपने प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार के वैदिक कर्म बतलाए हैं। मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं इसका। मेरे पिता की कृपा से आप लोगों का ज्ञान ऐसा है जिससे तिर्यक योनि को प्राप्त होकर भी आपने मोह का त्याग कर दिया। और आप लोग तो धन्य हैं, क्योंकि उत्तम सिद्धि की प्राप्ति के लिए आप लोगों का मन आज भी पूर्वावस्था में ही स्थित है। विषय जनित मोह उसे विचलित नहीं कर पाते। मेरा बड़ा भाग्य है कि महर्षि मार्कंडेय जी ने मुझे आप लोगों का परिचय दिया। आप सब प्रकार के संदेहों का निराकरण करने में सबसे श्रेष्ठ हैं। इस अत्यंत संकटपूर्ण संसार में भटकते हुए मनुष्यों को बिना तपस्या किए आप जैसे संतों का संग प्राप्त होना दुर्लभ है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि प्रवृत्ति और निवृत्ति एवं ज्ञान के विषय में आप लोगों की बुद्धि जैसे निर्मल है, वैसे दूसरों किसी की नहीं है। यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो मेरे लिए आगे बताई जाने वाली बातों का पूर्ण रूप से वर्णन करने की कृपा करें। यह स्थावर जगत में कैसे उत्पन्न हुआ? कल्पांत में पुनः किस प्रकार यह लय को प्राप्त होगा? देवता, ऋषि, पितर और भूत आदि के वंश कैसे हुए? मनवंतर किस प्रकार होते हैं? उनके वंश में उत्पन्न महापुरुषों के जीवन चरित्र कैसे हैं? जितनी सृष्टि, जितने प्रलय, जैसे जैसे कल्पों के विभाग, जो जो मनवंतर की स्थिति, जैसे पृथ्वी की स्थिति, जितना बड़ा पृथ्वी का विस्तार तथा समुद्र, पर्वत, नदी, वन, भूलोक आदि स्वर्गलोक, समुदाय और पाताल की जिस प्रकार की स्थिति है, वह सब मुझे बताइए। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र, तारों की गति तथा प्रलय काल तक की सारी बातों को मैं सुनना चाहता हूँ। जब इस जगत का संहार हो जाएगा तब उसके बाद क्या शेष रह जाएगा? इस प्रश्न पर भी आप प्रकाश डालिए। पक्षियों ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपने हम लोगों पर प्रश्नों का ऐसा भार रख दिया जिसकी कहीं तुलना नहीं है। अब हम आपके पूछे विषयों का वर्णन करते हैं, सुनिए। पूर्व काल में मार्कंडेय जी ने ब्राह्मण कुमार क्रौष्टुकी के से जो परम बुद्धिमान, व्रत स्नात तथा शांत स्वभाव वाले थे, जो कुछ कहा वही हम आपसे कहते हैं। एक समय महात्मा मार्कंडेय मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मणों से घिरे बैठे थे। वहाँ क्रौष्टुकी जी ने यही बात पूछी थी जिससे आपने हमसे पूछा। भृगुनंदन मार्कंडेय जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ क्रौष्टुकी के प्रश्नों का उत्तर दिया। उसी का हम आपसे वर्णन करते हैं। आप ध्यान देकर सुने। जो सृष्टि के समय ब्रह्मा, पालन काल में विष्णु तथा संहार के समय जगत का अंत करने वाले अत्यंत भयंकर रुद्र हैं, उन संपूर्ण जगत के स्वामी पद्मयोनि पितामह ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, पूर्व काल में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के प्रकट होते ही उनके मुखों से क्रमशः पुराण और वेद प्रकट हुए। फिर महर्षियों ने पुराण की बहुत सी संहिताएं रची और वेदों के भी सहस्त्रों विभाग किए। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये चारों महात्मा ब्रह्मा जी के उपदेश के बिना सिद्ध नहीं हो सकते थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सप्तर्षियों ने उनसे वेदों को ग्रहण किया। अब ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए भृगु आदि ऋषियों ने पुराण को अपनाया। भृगु से च्यवन ने और च्यवन से ब्रह्मर्षियों ने उसे प्राप्त किया। फिर उन्होंने दक्ष को उपदेश दिया और दक्ष ने मुझे इस पुराण को सुनाया था। वही आज मैं तुमसे कहता हूँ। यह पुराण कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान, अजन्मा, अविनाशी, आश्रय स्वरूप, चराचर जगत को धारण करने वाले तथा परम पद स्वरूप हैं,
जिन्हें आदि पुरुष ब्रह्मा कहा जाता है, जो उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं, किसी के और औरस पुत्र ना होकर स्वयंभू हैं, जिनमें संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है, जो हिरण्यगर्भ लोक सृष्टि में लगे रहने वाले और परम बुद्धिमान हैं। उन भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मैं परम उत्तम भूत वर्ग का वर्णन आरंभ करता हूँ। वह भूत समुदाय 5 की संख्या में जानने के योग्य तथा विविध स्रोतों से युक्त है। महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत उसकी स्थिति है, उसमें किसका कैसा लक्षण है और किसके रूप में कितनी विभिन्नता है, इन सब बातों का ज्ञान कराते हुए भूत समुदाय का वर्णन करता हूँ। इस भौतिक जगत का जो कारण है उसे प्रधान कहते हैं, उसी को महर्षियों ने अव्यक्त कहा है, और वही सूक्ष्म, नित्य एवं सदस्य सत स्वरूपा है। सृष्टि के आदि काल में केवल ब्रह्मा था, जो नित्य, अविनाशी, अजर और अप्रमेय है। उसका दूसरा कोई आधार नहीं है। वह गंध, रूप, रस, शब्द और स्पर्श से रहित है। उसका आदि और अंत नहीं है। वह संपूर्ण जगत की योनि, तीनों गुणों का कारण एवं अविनाशी है। उसे आधुनिक नहीं, पुरातन एवं सनातन कहा गया है। वह ज्ञान विज्ञान का विषय नहीं है। प्रलय के पश्चात उस ब्रह्मा से ही यह सब कुछ व्याप्त था। हे मुनि, फिर सृष्टि काल आने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रकृति जब ब्रह्मा के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुई, तब उससे महत्व तत्व का आविर्भाव हुआ। उत्पन्न हुए उस महत तत्व को प्रधान और प्रकृति ने आवृत कर रखा है। जैसे बीज त्वचा से घिरा हुआ होता है, उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति से महातत्व आच्छादित है। वह सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का बताया गया है। तत्पश्चात उस महातत्व से वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस तथा भूतादि रूप तामस, इन 3 भेदों वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। जैसे अव्यक्त प्रकृति से महातत्व आवृत है, उसी प्रकार अहंकार से महातत्व से आवृत है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा की सृष्टि की। उस शब्द तन्मात्रा से शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। फिर भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को आच्छादित किया। इससे स्पर्श तन्मात्रा की सृष्टि हुई, जिससे बलवान वायु का प्राकट्य हुआ। वायु का गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने जब स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु का आच्छादित किया, तब वायु ने भी विकृत होकर रूप तन्मात्रा की रचना की। इस प्रकार वायु से अग्नि तत्व प्रकट हुआ, जिसका गुण रूप बतलाया जाता है। तदंतर स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया, जिससे विकृत होकर उससे तेज ने रस तन्मात्रा की सृष्टि की। उस रस तन्मात्रा से जल प्रकट हुआ, और जो रस नामक गुण से युक्त है। फिर रूप तन्मात्रा वाले अग्नि तत्व ने रस तन्मात्रा युक्त जल को आवृत किया। इससे जल में भी विकार आया और उससे गंध तन्मात्रा की सृष्टि हुई। उसी से यह संघात रूपा पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध है। उन भूतों में कारण रूप से तन्मात्राएं हैं, इसलिए वे भूत तन्मात्रा रूप माने गए हैं। तन्मात्राएं किसी विशेष भाव का बोध नहीं कराती, इसलिए वे अविशेष है। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग प्रकट हुआ। वैकारिक अंग में सत्व गुण की अधिकता होने से वह सात्विक भी कहलाता है। उससे एक ही साथ वैकारिक सर्ग की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां तेजस अहंकार से उत्पन्न बतलाई जाती हैं, और उनके अधिष्ठाता
10 देवता वैकारिक अहंकार से प्रकट हुए हैं। 11वें मन को भी वैकारिक सर्ग में ही जानना चाहिए। इस प्रकार मन तथा इंद्रियाधिष्ठाता देवता वैकारिक माने गए हैं। श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 इंद्रियां शब्दादि विषयों का ज्ञान कराने के लिए हैं, इसलिए इन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। दोनों पैर, गुदा, उपस्थ, दोनों हाथ, वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। क्रमशः चलना, मल त्याग, रति के आनंद का अनुभव, शिल्प रचना और बोलना, ये 5 इनके कर्म हैं। शब्द तन्मात्रा युक्त आकाश, स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु में प्रविष्ट हैं, इसलिए वायु 2 गुणों से युक्त होता है। उनका अपना गुण स्पर्श है, उसके साथ आकाश का शब्द भी रहता है। इसी प्रकार शब्द और स्पर्श ये 2 गुण रूप में प्रवेश करते हैं, इसलिए अग्नि शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों से युक्त होता है। फिर शब्द, स्पर्श और रूप इन तीनों का रस में प्रवेश होता है, इसलिए रसात्मक जल को 4 गुणों से युक्त समझना चाहिए। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गंध में प्रवेश करते हैं और उससे मिलकर सब ओर से पृथ्वी को आवृत कर लेते हैं, इसलिए पृथ्वी 5 गुणों से युक्त है और सब भूतों में स्थूल दिखाई देती है। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख एवं मोह से युक्त हैं, इसलिए ये विशेष कहलाते हैं। परस्पर प्रवेश करने पर ये एक दूसरे को धारण करते हैं। ये महातत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी भूत एक दूसरे से मिलकर परस्पर आश्रित होकर एक संघात को ही अपना लक्ष्य बना जब पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं, तब पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण प्रधान तत्व के संबंध से अंड की उत्पत्ति करते हैं। वह महान अंड जल के बुलबुले के समान क्रमशः बढ़ता है और जल में स्थित रहता है। उस प्राकृत अंड में ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ पुरुष भी वृद्धि को प्राप्त होता है। वे ब्रह्मा ही सबसे प्रथम शरीरधारी होने के कारण पुरुष कहलाते हैं। भूतों के आदिकर्ता ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। उन्होंने चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोक की व्याप्त कर रखा था। अंड के गर्भ में स्थित उन महात्मा ब्रह्मा जी के लिए मेरु पर्वत ही गर्भ को ढकने वाली झिल्ली हुआ। अन्य पर्वत जरायु हुए तथा समुद्र ही उनका गर्भाशय का जल था। उस अंड में ही देवता, असुर, मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ तथा पर्वत, द्वीप, समुद्र और नक्षत्र मंडल के साथ त्रिभुवन का भी आविर्भाव हुआ। वह अंड क्रमशः जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा तामस अहंकार के द्वारा बाहर से आवृत है। ये आवरण एक की अपेक्षा दूसरे 10 गुने बड़े हैं। तामस अहंकार उससे 10 गुने बड़े महत्त्व के द्वारा आवृत हैं और महातत्व भी उन सब के साथ अव्यक्त प्रकृति के द्वारा घिरा हुआ है। इस प्रकार इन 7 प्राकृत आवरणों से यह अंड आवृत है। इस तरह वे 8 प्रकृतियां एक दूसरे को आवृत करके स्थित है। वह प्रकृति नित्य है और उसके भीतर वे पुरुष ही हैं जो तुम्हें ब्रह्मा के नाम से बताए गए हैं। अब संक्षेप में पुनः इस विषय का वर्णन सुनो। जैसे कोई पुरुष जल में डूबकर फिर निकलने के समय जल को फेंकता है, उसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी भी प्रकृति को हटाते हुए उससे प्रकट होते हैं। अव्यक्त प्रकृति को क्षेत्र बताया गया है और ब्रह्मा जी क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। यह संपूर्ण जगत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग का वर्णन हुआ है। इसके भीतर अधिष्ठाता रूप से क्षेत्रज्ञ विराजमान रहता है और प्राकृत सर्ग ही प्रथम सृष्टि है। अब आगे कौष्टकी ने कहा, हे भगवान, आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का यथावत वर्णन किया तथा महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की भी बात बताई। भृगुकुल नंदन, अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि प्रलय के अंत में जबकि सबका उपसंहार हो जाता है और प्राणियों की सृष्टि नहीं हुई होती, क्या शेष रहता है? अतः कुछ रहता भी है या नहीं? मार्कंडेय जी ने बोले, मुनि,
जब यह संपूर्ण जगत प्रकृति में लीन होता है, उस समय की स्थिति को विद्वान पुरुष प्राकृत प्रलय कहते हैं। जब अव्यक्त प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित होती है तथा महत तत्वादि संपूर्ण विकारों का उपसंहार हो जाता है, उस समय प्रकृति और पुरुष समान धर्मा होकर रहते हैं। उस समय सत्व और तम समान रूप में और परस्पर ओत प्रोत रहते हैं, तथा जैसे तिल में तेल और दूध में घी रहता है, उसी प्रकार तमोगुण और सत्व गुण में रजोगुण घुला मिला होता है। जब परमेश्वर की योग दृष्टि से प्रकृति में शोभ होता है, तब महान अंड के भीतर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। यह बात तुम्हें बतलाई जा चुकी है। यद्यपि ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान और निर्गुण हैं, तथापि रजोगुण का उपभोग करते हुए सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं और ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर परमेश्वर सत्वगुण के उत्कर्ष से यह युक्त श्री विष्णु का स्वरूप धारण कर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त होकर रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण जगत का संहार करते हैं और निश्चिंत सोते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों कालों में तीन गुणों से युक्त होकर भी वे परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही हैं। जैसे खेतीहर पहले बीज को बोता, फिर पौधे की रक्षा करता और अंत में खेती पक जाने पर उसे काटता है, तथा इन कार्यों के अनुसार बोने वाला, रक्षा करने वाला और काटने वाला ये तीनों नाम धारण करता है, उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का नाम धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करना और रुद्र होकर उसका संहार करते हैं, तथा विष्णु रूप में इन दोनों कार्यों से उदासीन रहकर सबका पालन करते हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। ये परस्पर एक दूसरे के आश्रित और एक दूसरे से मिले रहते हैं। इनमें एक क्षण का भी वियोग नहीं होता। ये एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते। इस प्रकार जगत के आदि कारण देवाधिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा जी रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि के कार्य में संलग्न रहते हैं। उनकी आयु अपने ही मान से 100 वर्षों की होती है। उसका परिमाण बतलाता हूँ, सो सुनो। 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की एक कला, 30 कलाओं का एक मुहूर्त तथा 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है। यह मनुष्यों के दिन रात का मान है। 30 दिन रात व्यतीत होने पर 2 पक्ष अथवा 1 मास पूर्ण होता है। 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। 2 अयनों का नाम क्रमशः दक्षिणायन और उत्तरायण है। इस प्रकार मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात है। उसमें दिन तो उत्तरायण और रात दक्षिणायन है। देवताओं के 12,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है, जिसे सतयुग, त्रेता युग आदि कहते हैं। और इनका विभाग सुनो। 4,000 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है। 400 दिव्य वर्षों की उनकी संध्या और उतने ही वर्षों का संध्यांश होता है। 3,000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग, उनकी संध्या और संध्यांश का समय 300 दिव्य वर्षों का है। 2,000 दिव्य वर्षों का द्वापर युग होता है और 200 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, 1,000 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है तथा 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या एवं संध्यांश के बारे के बताए गए हैं। इस प्रकार विद्वानों ने 12,000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी बताई गई है। 1,000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के एक दिन में बारी बारी से 14 मनु होते हैं। देवता, सप्तर्षि, इंद्र, मनु और मनुपुत्र, ये सब लोग एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ इनका संहार भी होता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगों से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है।
अब मनुष्य वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का मान सुनो। पूरे 30 करोड़ 67 लाख और 20,000 वर्षों का एक मनवंतर माना गया है। देवताओं के वर्ष से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष होते हैं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसके अंत में विद्वानों ने नैमित्तिक प्रलय का होना बतलाया है। उसमें भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक जलकर नष्ट हो जाते हैं। महरलोक बच जाता है, किंतु नीचे के लोकों के जलने से वहाँ इतना ताप पहुँचता है कि उस लोक के निवासी जनलोक में चले जाते हैं। फिर 3 लोक एक महासमुद्र के गर्भ में छिप जाते हैं। ब्रह्मा की रात आती है, इसलिए वे उसे शयन करते हैं। ब्रह्मा के दिन के बराबर ही उनकी रात भी होती है। उनके बीतने पर फिर सृष्टि का क्रम चालू होता है। इस प्रकार क्रमशः ब्रह्मा का 1 वर्ष बीतता है और पूरे 100 वर्ष तक उनका जीवन रहता है। उनके 100 वर्ष को एक पर कहा गया है। उसमें से 50 वर्षों की परार्ध संज्ञा है। इस तरह ब्रह्मा का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पद्म नाम के विख्यात महाकल्प हुआ था। ब्राह्मण, अब उनका दूसरा परार्ध चल रहा है। इसमें यह वराह कल्प प्रथम कल्प है। क्रौष्टुकी के बोलने पर सृष्टि के आदिकर्ता तथा प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने इस प्रकार प्रजा को उत्पन्न किया, उसका मेरे लिए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, पद्मकल्प के अंत में जो प्रलय हुआ, उसके बाद रात्रि बीतने पर जब सत्वगुण के उत्कर्ष से युक्त श्री विष्णु स्वरूप ब्रह्मा जी सोकर उठे, उस समय उन्होंने संसार को शून्य देखा। जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण के विषय में विद्वान पुरुष ने यह कहा है कि जल नर से प्रकट हुआ, इसलिए वह नार कहलाता है। भगवान उसमें सोते हैं। भगवान का वह अयन है, इसलिए वे नारायण कहे गए हैं। जागने के बाद उन्होंने पृथ्वी को जल के भीतर डूबी हुई जानकर उसे निकालने की इच्छा से वराह रूप धारण किया। उनका वह स्वरूप वेदमय, यज्ञमय एवं दिव्य था। उनका सर्वव्यापी भगवान ने वराह रूप से ही जल में प्रवेश किया और पाताल से पृथ्वी को निकालकर जल के ऊपर रखा। उस समय जनलोक निवासी सिद्ध गण उन जगदीश्वर का चिंतन एवं स्तवन कर रहे थे। पृथ्वी उस जल राशि के ऊपर बहुत बड़ी नौका की भांति स्थित हुई। पृथ्वी का आकार बहुत विशाल और विस्तृत है, इसलिए यह जल में डूब नहीं पाता था। तदंतर पृथ्वी को बराबर करके भगवान ने उस पर पर्वतों की सृष्टि की। पूर्वकल्प की सृष्टि जब प्रलय अग्नि से दग्ध होने लगी, उस समय सब पर्वत पृथ्वी पर खंड खंड होकर बिखर गए और एकावर्ण के जल में डूब गए। फिर वायु के द्वारा वहाँ बहुत सा जल एकत्रित हुआ। उस जल से भीग कर अप्रवाह में बहकर जो पर्वत जहाँ लग गए वे वहीं अचल रूप में स्थित हो गए। क्रौष्टुकी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने थोड़े में ही सृष्टि की भली भांति वर्णन किया। अब मुझे देवता आदि की उत्पत्ति का वृत्तांत विस्तार से बतलाइए। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करने का विचार किया, तब पहले उनसे मानस पुत्र ही उत्पन्न हुए। तदंतर देवता, असुर, पितर और मनुष्य, इन चारों को उत्पन्न करने की इच्छा से उन्होंने जल में अपने को योग युक्त किया। योगस्थ होने पर ब्रह्मा जी के कटि प्रदेश से पहले असुरों की उत्पत्ति हुई। तब उन्होंने अपने उस तमोगुणी शरीर को त्याग दिया। त्यागने पर वह शरीर रात्रि के रूप में परिणत हो गया। फिर दूसरा शरीर धारण करके जब प्रजापति ने सृष्टि का विचार किया, तब उन्हें प्रसन्नता हुई। उस अवस्था में उनके मुख से सत्वगुण के उत्कर्ष से युक्त देवता उत्पन्न हुए। फिर भगवान ब्रह्मा ने उस शरीर को भी त्याग दिया। त्यागने पर वह सत्व प्राय दिन के रूप में परिणत हो गया। तदंतर पुनः उन्होंने सत्वरूपी और सत्वगुणी शरीर को ही धारण किया। उस समय उन्होंने अपने को सबका पिता माना, इसलिए उनसे पितरों की उत्पत्ति हुई। पितरों की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी ने वह शरीर भी छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ शरीर संध्या काल के रूप में परिणत हुआ।
जो दिन और रात के मध्य में स्थित होता है। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने रजोगुण की अधिकता से युक्त दूसरा शरीर धारण किया। उससे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। मनुष्यों की सृष्टि के बाद उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह शरीर ज्योतिष स्नान काल के रूप में परिणत हुआ, जो रात के अंत और दिन के प्रारंभ में हुआ। इस प्रकार ये दिन, रात, संध्या और ज्योतिष स्नान काल देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा के शरीर हैं। ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत, रथंतर, साम और अग्निष्टोम यज्ञ को उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्तोम तथा बृहत साम की सृष्टि की। पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, पंचदश स्तोत्रम, वैर रूप साम तथा आतिरात्र यज्ञ का निर्माण किया। और उत्तर मुख से 21वां अथर्व आप्तोरयाम यज्ञ, अनुष्टुप छंद तथा वैराज साम को प्रकट किया। उन्होंने कल्प के आदि में बिजली, वज्र, मेघ, लाल इंद्रधनुष और पक्षियों की सृष्टि की तथा उनके शरीर से छोटे छोटे और बड़े बड़े अनेक प्राणी उत्पन्न हुए। पूर्व काल में देवता, असुर, पितर और मनुष्य, इन चारों की सृष्टि करने के पश्चात उन्होंने अन्य स्थावर जंगल में प्राणियों को उत्पन्न किया। यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, नर, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सर्प आदि जगत में स्थावर भूतों की सृष्टि की। उनमें से जिनके पूर्व कल्प में जैसे कर्म थे वैसे ही कर्म में वो पुनः पुनः नूतन सृष्टि में प्राप्त करते हैं। हिंसा, अहिंसा, मृदुता, क्रूरता, धर्म, अधर्म तथा सत्य, असत्य को वे पूर्व जन्म की भावना के अनुसार ही प्राप्त करते हैं और उस भावना के अनुकूल वस्तु ही उन्हें रुचि कर जान पड़ती है। इंद्रियों के विषयों, भूतों तथा शरीरों में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही नाना तत्व का विधान किया है। उन्हें अनेक रूपों में उत्पन्न किया। देवता आदि भूतों के नाम और रूप का तथा कार्यों के विस्तार का उन्होंने वेद के शब्दों से ही प्रतिपादित किया है। ऋषियों के नाम भी वेदों से निश्चित किए गए हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि का अंत होने पर उन्होंने देवता आदि जिन जिन भूतों की सृष्टि की है उन सब के नाम, स्वरूप और कर्तव्य ज्ञान भी वे वेदों से ही प्रदान करते हैं। जिस ऋतु में जिस प्रकार के अनेकों चिन्ह देखे जाते हैं, युगादि में सृष्टि होने पर वे सभी वैसे ही दृष्टिगोचर होते हैं। रात्रि के अंत में जगे हुए अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की सृष्टि प्रत्येक कल्प में ऐसी ही होती है। अब कौष्टुकी ने कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपने आवर्क स्रोत नामक सर्ग का, जो मानव व सर्ग ही है, वर्णन किया। अब विस्तार पूर्वक यह बतलाने की कृपा करें कि ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार कैसे किया। महामते, उन्होंने वर्णों की सृष्टि कैसे की, उनके गुण क्या हैं तथा ब्राह्मण आदि वर्णों का कर्म कौन सा माना गया है। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनि, सत्य का चिंतन करने वाले ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जब सृष्टि रचना के आरंभ की, तब उनके मुख से 1000 स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब के सब सात्विक और सहृदय थे। तदंतर ब्रह्मा जी ने अपने वक्ष स्थल से 1 सहस्त्र अन्य स्त्री पुरुषों को उत्पन्न किया। वे सभी रजोगुणों की अधिकता से युक्त, सूरवीर और क्रोधी थे। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों जांघों से दूसरे 1 सहस्त्र स्त्री पुरुष को प्रकट किया। वे सभी तमोगुणी, श्रीहीन, मंद बुद्धि थे। वे सब जोड़े के रूप में उत्पन्न हुए। जीव अत्यंत प्रसन्न होकर एक दूसरे के साथ क्रियाओं में प्रवृत्त हो गए। तभी से इस कल्प में मैथुन क्रिया का प्रचार हुआ। ब्रह्मा जी ने पिशाच, सर्प, राक्षस, डाह करने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी, मगर, मछली, बिच्छू तथा अंडज आदि को उत्पन्न किया। पहले की प्रजा सात्विक और धर्म परायण थी, अतः यहाँ सब और सुख शांति थी। इसके बाद कालांतर में उनके भीतर का लोभ का उदय हुआ। फिर तो शीत, उष्ण, क्षुधा आदि द्वंद्व प्रकट हुए। प्रजाओं ने उस द्वंद्व को दूर करने के लिए पहले पुरों का निर्माण किया।
कुछ लोग मरुभूमि अथवा धन व देश को शत्रु के लिए दुर्गम समझकर उसमें रहने लगे। कुछ लोगों ने तो पर्वतों गुफाओं का आश्रय लिया, तो कुछ मनुष्य ने वृक्षों पर्वतों जल के दुर्गों को अपना निवास स्थान बनाया। कुछ लोग कृत्रिम दुर्ग बनाकर उसमें रहने लगे। उन्होंने वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई मापने के लिए उंगलियों से नाप नाप कर पहले कुछ माप तैयार किए। उनका पैमाना इस प्रकार बना, सबसे सूक्ष्म वस्तु है परमाणु, उससे बड़ा त्रस रेणु होता है जो पृथ्वी की धूलिका का एक कण है, उससे उत्तरोत्तर बड़े प्रमाण हैं। वालाग्र, लिक्षा, युका और यवोदर ये एक दूसरे की अपेक्षा 8-8 गुने बड़े हैं। 8 यव का 1 अंगुल, 6 अंगुल का 1 पद, 2 पद का 1 बित्ता और 2 बित्ते का 1 हाथ होता है। 4 हाथ का 1 धनुर्दंड होता है। इसी को नाड़िका युग भी कहते हैं। 2000 धनुष की 1 गव्युक्ति और 4 गव्युक्तियों का 1 योजन होता है। तदंतर प्रजा वर्ग ने अपने रहने के लिए पूर्व खेट, द्रोणी मुख, शाखा, नगर, खरवट, द्रमी आदि का निर्माण किया। उन सब में ग्राम, गौशाला आदि की व्यवस्था करके वहाँ पृथक पृथक निवास कर स्थान बनवाए, जिसके चारों ओर ऊंची 4 दीवारी हो, जो खाइयों से घिरा हो, जिसकी लंबाई 2 कोस और चौड़ाई उसका 8वां भाग, वह पूर्व कहलाता है। उसके पूर्व और उत्तर में जल प्रवाह का होना उत्तम माना गया है। वहाँ से बाहर निकलने के लिए शुद्ध बांस का पुल बना होना चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा आधी हो, वह खेट कहलाता है। और जो पूर्व के चौथाई हिस्से के बराबर हो, उसे खरवट कहते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई पूर्व के 8वें हिस्से के बराबर हो, वह द्रोणी मुख कहलाता है। जहाँ 4 दीवारी और खाई नहीं है, उस पुर को खरवट कहते हैं। जहाँ मंत्री, सामंत तथा भोग के बहुत से सामान हो, वह शाखा नगर कहलाता है। जहाँ अधिकांश शूद्र हो, अपनी समृद्धि से युक्त किसान रहते हों, जो खेतों और उपभोग योग्य भूमि के बीच में बसा हो, उसका नाम गांव है। जहाँ किसी कार्य के लिए मनुष्य अन्य नगर आदि से आकर बसते हों, उसको बस्ती कहते हैं। जहाँ अधिकांश दुष्टों का निवास हो, जहाँ के रहने वाले आपके पास खेत न होने पर भी दूसरों की भूमि पर अधिकार जमाते हैं और भोगते हैं, वह गांव द्रमी के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ प्रायः वे ही लोग निवास करते हैं जो राजा के प्रिय हैं। जहाँ ग्वाले अपने बर्तन भांडे गाड़ियों पर लाद कर रखते हों, बिना बाजार के ही गोरस मिलता हो, गायों का समूह रहता हो, जहाँ इच्छानुसार भूमि रहने के लिए सुलभ हो, उस स्थान का नाम घोष है। इस प्रकार नगर आदि का निर्माण करके प्रजा ने अपने रहने के लिए घर बनाए। वे घर इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि वहाँ शीतल उष्ण आदि द्वंद्वों से रक्षा हो सके। जैसे पहले उन्हें घर के आकार के वृक्ष होते थे और वहाँ उन्हें जैसी सुविधाएं प्राप्त होती थी, उन सब का स्मरण करके उन्होंने घर बनाया। जैसे वृक्ष की शाखाएं एक के बाद दूसरी तथा छोटी बड़ी ऊंची नीची होती है, उसी प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार की शालाएं बनाई। द्विश्रेष्ठ पूर्व काल में जो कल्प वृक्ष की शाखाएं थी, वे ही उस समय प्रजा वर्ग के घरों में शाला बनाने के काम में आई। इस प्रकार गृह निर्माण के द्वारा शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को दूर करके सब लोग जीविका का उपाय सोचने लगे, क्योंकि उस समय समस्त कल्प वृक्ष मधुर सहित नष्ट हो चुके थे। जब प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल होकर एवं शोक से आतुर होकर हो उठी, तब त्रेता के आरंभ में उनके अभिष्ट की सिद्धि हुई। उनकी इच्छा के अनुसार वर्षा हुई और वहाँ वर्षा का जल नीचे भूमि में बढ़कर एकत्र होने लगा। उससे स्रोत, पोखरें और आदि नदियाँ बन गई। उस जल का पृथ्वी के साथ संयोग होने से बिना जोते बोए ही ग्राम्य और अरण्य सब मिलकर 14 प्रकार के अन्न पैदा हुए। वृक्षों और लताओं में ऋतु के अनुसार फल और फूल लगने लगे। त्रेता युग में पहले पहले अन्न का प्रादुर्भाव हुआ। उसी से उस युग में सब प्रजा का जीवन निर्वाह होने लगा। फिर अकस्मात सब लोगों के मन में राग और लोभ का प्राकट्य हुआ। इससे वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने लगे और अपनी शक्ति के अनुसार नदी, खेत, पर्वत, वृक्ष और झाड़ियों पर अधिकार जमाने लगे। उनके इस दोष से सबके देखते देखते सब अनाज नष्ट हो गए। पृथ्वी ने
एक साथ ही सब औषधियों को अपना ग्रास बना लिया। अनाज के नष्ट हो जाने से प्रजा भूख से व्याकुल होकर फिर इधर उधर भटकने लगी और अंत में ब्रह्मा जी के शरण में गई। ब्रह्मा जी ने भी प्रजा का सारा समाचार ठीक ठीक जानकर पृथ्वी को गाय के रूप में बांधा और मेरु पर्वत को बछड़ा बनाकर उसका दूध दूहा। ब्रह्मा जी ने दूध के रूप में सब प्रकार के अन्न दूह लिए थे। वे ही बीज रूप में प्रकट हुए और उन्हें ग्राम में तथा अरण्य सब प्रकार के अन्न पैदा हुए, जो फल के पक जाने पर काट लिए जाते हैं। धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, तीना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर, चना और सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। यज्ञ के काम में आने वाली केवल 14 औषधियां हैं, जिनमें 7 ग्राम्य और 7 अरण्य हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, कुल्थी, सांवा, तीना, वन तिल, गवेधुक, कुरविंद, मकई और वेणुयव। जब बोने पर भी ये औषधियाँ फिर न जम सकी, तब भगवान ब्रह्मा जी ने अन्न की वृद्धि के लिए हाथ से काम करने की प्रणाली को ही जीविका का उपाय बनाया। तब से जोतने बोने पर अन्न की उपज होने लगे। इस प्रकार जीविका का प्रबंध हुआ। इस प्रकार प्रबंध हो जाने पर ब्रह्मा जी ने न्याय और गुण के अनुसार वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा स्थापित की। अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मणों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले क्षत्रियों को इंद्र का पद प्राप्त होता है। स्वधर्म परायण वैश्यों को मरुद्रुणों का लोक मिलता है। सेवा में संलग्न रहने वाले शूद्र गंधर्व लोक में जाते हैं। जो लोग गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेदाध्ययन करते हैं, उन्हें 88,000 उर्वर रेता महर्षियों को प्राप्त होने वाले स्थान मिलता है। वानप्रस्थ आश्रम का धर्म पालन करने वाले लोग सप्तर्षियों के लोक में जाते हैं। गृहस्थ धर्म का विधिवत पालन करने वालों को प्रजापत्य लोक की प्राप्ति होती है एवं सन्यासियों को ब्रह्मपद और योगियों को अमृत तत्व की उपलब्धि होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों का पालन करने वाले लोगों के लिए पृथक पृथक लोकों की कल्पना की गई है। इस पर मार्कंडेय जी कहते हैं, हे मुनि, तदंतर ब्रह्मा जी जब ध्यान कर रहे थे, उस समय उनके मन से मानसी प्रजा उत्पन्न हुई। साथ ही उनके शरीर से कारण और कार्य का भी प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत सभी जीव त्रिगुणात्मक माने गए हैं। इसी प्रकार समस्त चराचर भूतों की सृष्टि हुई। जब प्रयत्न करने पर भी ब्रह्मा जी की प्रजा बढ़ ना सकी, तब उन्होंने ही अपने ही सदृश सामर्थ्य से युक्त 9 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके ये नाम थे: भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि तथा वशिष्ठ। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध से रुद्र को प्रकट किया, फिर संकल्प और धर्म को उत्पन्न किया, जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन्हें सबसे पहले उत्पन्न किया, वे सनंदन आदि 4 भाई लोक में आसक्त नहीं हुए। वे सब के सब निरपेक्ष, एकाग्रचित्त, भविष्य को जानने वाले, वीतराग और मत्स्य रहित हैं। तत्पश्चात प्रजापति ने अनेक प्रकार के स्त्री पुरुष उत्पन्न किए, जिनमें कोमल, क्रूर, शांत, श्याम वर्ण तथा गौरव वर्ण सभी तरह के लोग थे। इसके बाद उन्होंने अपने ही समान प्रभावशाली एक पुत्र रत्न उत्पन्न किया, जिनका नाम स्वयंभू मनु हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी ने प्रजाजनों का रक्षक बनाया। फिर स्वयंभू ने मनु ने शतरूपा को अपनी पत्नी बनाया, जो तपस्या के प्रभाव से सर्वथा निष्पाप थी। शतरूपा ने स्वयंभू मनु के संपर्क से 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे प्रियव्रत और उत्तानपाद के नाम से विख्यात हुए। उन दोनों की अपने कर्मों से प्रसिद्धि हुई। शतरूपा के गर्भ से 2 कन्याओं का भी जन्म हुआ। उनमें से एक का नाम रिद्धि और दूसरी का नाम प्रसूति था। स्वयंभू मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष से और रिद्धि
का रुचि प्रजापति से किया। प्रजापति रुचि और आकुति से जुड़ी हुई संतान उत्पन्न हुई, जिनमें एक पुत्र था और दूसरी कन्या। पुत्र का नाम यज्ञ और कन्या का नाम दक्षिणा था। यज्ञ के नाम याम्स नाम से विख्यात 12 पुत्र हुए। ये ही स्वयंभू मनवंतर में 12 देवता कहलाए। ये बड़े तेजस्वी थे। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम ये हैं, सो सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि तथा 13वीं कीर्ति। इन सबको धर्म ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इनसे शेष जो 11 छोटी कन्याएं थी, उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, ऊर्जा, अनसुईया, स्वाहा और स्वधा। इन सबको क्रमशः भृगु, महादेव जी, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अत्रि, अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष और पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया। मेघा से श्रुत का, क्रिया से दंड, नय और विनय का, बुद्धि से बोध का, लज्जा से विनय का, वपु से व्यवसाय का, शांति से क्षेम का, सिद्धि से सुख का और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये सभी धर्म के पुत्र हैं। काम से उसकी पत्नी रति ने हर्ष नामक पुत्र का उत्पन्न किया, जो धर्म का पौत्र कहलाया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी। उसके गर्भ से अनृत नामक पुत्र और नृति नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। फिर इन दोनों से 2 पुत्रों तथा 2 कन्याओं का जन्म हुआ। पुत्रों के नाम थे नरक और भय तथा कन्याओं के नाम थे माया और वेदना। ये उनकी पत्नियां हुई। इनमें भय की स्त्री माया ने सब प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया और वेदना ने नरक के संसर्ग से दुख नामक पुत्र को जन्म दिया। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए। ये सब अधर्म रूप हैं और दुख के हेतु बताए जाते हैं। इनके स्त्री और पुत्र नहीं हैं। ये सभी ऊर्ध्व रेता हैं। और लक्ष्मी के 14 पुत्र हैं, जिनमें 13 तो क्रमशः 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार में पृथक पृथक रहते हैं। 14वें का नाम दुस्सह है। वह मनुष्यों के गृहों में निवास करता है। वह भूख से दुर्बल, नीचा मुख किए, नंग धड़ंग और चिथड़ा लपेटे रहता है। उसकी आवाज़ कौवे के समान है। जब ब्रह्मा जी ने उसे उत्पन्न किया, तब वह सबको खा जाने के लिए उद्धत हुआ। वह तमोगुण का भंडार था और बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल जान पड़ता था। उसका मुंह फैला हुआ था, इससे वह और भी भयंकर जान पड़ता था। उसको आहार के लिए उत्सुक देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, दुस्सह, तुझे इस संसार का भक्षण नहीं करना चाहिए। तू अपना क्रोध शांत कर, रजोगुण की कला त्याग और इस तामसी वृत्ति को भी छोड़ दे। दुस्सह ने कहा, जगदीश्वर, मैं भूख से दुर्बल हो रहा हूँ और प्यास भी मुझे जोर से सता रही है। हे नाथ, बताइए मैं कैसी तृप्त हूँ, मैं किस स्थान पर बलवान बनूँ तथा मेरा निवास स्थान कौन सा है जहाँ मैं सुख से रह सकूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मनुष्यों का घर तुम्हारा निवास स्थान है। अधर्म परायण पुरुष तुम्हारे बल हैं तथा नित्य कर्म के त्याग से ही तुम्हारी पुष्टि होगी। मर्म, व्रण और फोड़े तुम्हारे वस्त्र होंगे। अब तुम्हारे लिए आहार की व्यवस्था करता हूँ, जिसमें किसी प्रकार की क्षति पहुँची हो, कीड़े पड़ गए हों, कुत्तों ने दृष्टि डाली हो, जो फूटे बर्तन में रखा हो, जिसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा किया गया हो, जो जूठा और अपवक हो, जिसमें से पानी छूटता हो, जिसको किसी ने चख लिया हो, जो शुद्धता पूर्वक तैयार ना किया गया हो, जिसे फटे आसनों पर बैठकर भोजन किया गया हो, जो अपने समीपवर्ती को नहीं दिया गया, विपरीत दिशा अथवा कोण की ओर मुख करके खाया गया हो, दोनों संध्याओं के समय और नाच बाजा एवं स्वर ताल के साथ जिसको खाया गया हो,
जिसे रजस्वला स्त्री के द्वारा लाया, खाया अथवा देखा गया हो, तथा जो और किसी दोष से युक्त हो, ऐसा कोई भी खाने पीने का सामान तुम्हारी पुष्टि के लिए मैं तुम्हें देता हूँ। यक्षमन, बिना श्रद्धा का हवन, बिना नहाए, बिना जल के अवहेलना पूर्वक दिया हुआ दान, जो व्यर्थ पड़ी हो अथवा फेंक दी जाने वाली हो, ऐसी वस्तु का दान, तथा अत्यंत अभिमान से, दोष से, क्रोध से तथा कष्ट मानकर किया हुआ दान, इन सब का फल तुम्हें ही मिलेगा। कन्या का मूल चुकाने के लिए जो धनोपार्जन की क्रिया की जाती है तथा जो असत शास्त्रों द्वारा संपादित होने वाली क्रियाएं हैं, उन सब का फल तुम्हारी पुष्टि के लिए ही तुम्हें देता हूँ। जो कार्य केवल धन कमाने के लिए किया जाता है, धर्म की दृष्टि से नहीं, तथा जो सत्य की अवहेलना पूर्वक अध्ययन किया जाता है, वह सब तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए ही तुम्हें दे रहा हूँ। जो मनुष्य गर्भिणी स्त्री के साथ समागम करते, संध्या और नित्य कर्म का उल्लंघन करते तथा असत शास्त्रों के अनुसार कार्य या उनकी चर्चा करके दूषित होते हैं, ऐसे मनुष्यों को दबाने की तुम में पूरी शक्ति होगी। दूसरा, जहाँ एक ही पंक्तियों में दो तरह का भोजन परोसा जाता, अतिथि सत्कार, बलि वैश्वदेव का उद्देश्य न रखकर केवल अपने लिए ही भोजन बनाया जाता हो, भोजन में भेद रखा जाता हो, अर्थात किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए खराब बनता हो, जहाँ घर में रोज रोज कला होता है, वहाँ तुम्हारा निवास है। जहाँ गाय, घोड़े आदि वाहन बिना खिलाए पिलाए बांध दिए जाते हों और संध्या से पहले ही जिस घर को धो बुहार कर साफ नहीं किया जाता, वहाँ रहने वाले मनुष्यों को तुमसे भय प्राप्त होगा। जो मनुष्य बिना व्रत के ही उपवास करते हैं, जुए और स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, दूसरा वचन बोलते हैं और बिड़ाल व्रती होते हैं, बिल्लियों की तरह ऊपर से साधु बनकर छिपे छिपे अपना उल्लू सीधा करते हैं, वे सब तुम्हारी उपकारी हैं। जो ब्रह्मचर्य पालन के बिना ही अध्ययन और विद्वान हुए बिना ही यज्ञ करते हैं, तपोवन में रहकर भी ग्राम में विषय भोगों का सेवन करते हैं और अपने मन को जीतने का यत्न नहीं करते, तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र अपने अपने कर्म से भ्रष्ट होते हैं, ऐसे लोग परलोक की इच्छा से भी जो भी चेष्टा करते हैं, उनका सारा फल तुम्ही को मिलेगा। यक्षमन, तुम्हारी पुष्टि के लिए और भी उपाय बताता हूँ, सो सुनो। जो लोग बलि वैश्वदेव के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण पूर्वक तुम्हें बलि अर्पण करते हैं और उसे त्यागते हैं, उसे शुद्धता पूर्वक बना हुआ अन्न विधि पूर्वक भोजन करते, बाहर भीतर से पवित्र रहते, लोलुपता नहीं रखते और स्त्रियों के वशीभूत नहीं होते, ऐसे मनुष्यों के घरों को तुम त्याग देना। जहाँ भविष्य से देवताओं की और श्राद्धात से पितरों की पूजा होती है तथा कुल की स्त्रियां, बहनों और अतिथियों का स्वागत सत्कार होता है, उस घर को भी छोड़ देना। जहाँ बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष तथा स्वजन वर्ग में प्रेम हो, जहाँ की स्त्रियां आनंद पूर्वक रहती हो, बाहर जाने के लिए उत्सुक नहीं होती तथा लज्जा की रक्षा करती, उस घर पर भी दृष्टि न डालना। जहाँ अवस्था और संबंध के अनुसार शयन, आसन और भोजन की व्यवस्था हो, जहाँ के निवासी दयालु, सत्कर्म परायण और साधारण सामग्री से युक्त हों, तथा जिस घर के लोग गुरु, वृद्ध एवं ब्राह्मणों के खड़े रहने पर भी स्वयं भी आसन पर नहीं बैठते, वहाँ उस घर को भी छोड़ देना चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य और अतिथियों के भोजन से बचा हुआ अन्न भी जिसका भोजन है, उस पुरुष के घर में भी तुम्हें पैर नहीं रखना चाहिए। जो सत्यवादी, क्षमाशील, अहिंसक, दूसरों को पीड़ा न देने वाले तथा दोष दृष्टि से रहित हो, ऐसे पुरुषों को तुम छोड़ देना। जो अपनी पति की सेवा में संलग्न रहती है, दुष्ट स्त्रियों का साथ नहीं करती तथा कुटुंब के लोगों एवं पति के भोजन करने से बचे हुए अन्न को ही खाकर अपना शरीर का पोषण करती है, ऐसे स्त्री को भी तुम हाथ न लगाना। जो सदा यज्ञ, अध्ययन, वेदाभ्यास और दान में मन लगाता है, यज्ञ कराने, शास्त्र पढ़ाने तथा उत्तम दान ग्रहण करने से ही जिसकी जीविका चलती हो, ऐसे ब्राह्मणों को भी तुम त्याग देना। दुसह, जो सदा दान, अध्ययन, यज्ञ के लिए उद्यत रहता है और अपने लिए उत्तम विशुद्धि शस्त्र ग्रहण की वृत्ति से जीविका चलाता हो, उस क्षत्रिय के पास भी तुम न जाना। जो दान, अध्ययन और यज्ञ इन तीन पूर्वोक्त गुणों से युक्त हो और पशुपालन, व्यापार एवं कृषि से जीविका चलाता हो, ऐसे पाप रहित वैश्य को भी
त्याग देना। यक्षमन जो दान यज्ञ द्विजों की सेवा में तत्पर रहता है और ब्राह्मण आदि की सेवा से ही जीवन निर्वाह करता है, ऐसे शूद्र को भी त्याग देना। जहाँ गृहस्थ पुरुष श्रुति स्मृति के अनुकूल उपाय से जीविका चलाता हो, उसकी पत्नी उसी की अनुगामिनी हो, पुत्र गुरु देवता और पिता का पूजन करता हो तथा पत्नी की भी पति की पूजा में संलग्न रहती हो, वहाँ अलक्ष्मी का भय कैसा हो सकता है। यशवंत जो प्रतिदिन संध्या के समय पानी से धोया जाता है और स्थान स्थान पर फूलों से पूजित होता है, उस घर की ओर तुम आंख उठाकर भी नहीं देखना। जिस घर में बिछी हुई शैया को सूर्य न देखते हो, अर्थात जहाँ लोग सूर्योदय से पहले ही सोकर उठ जाते हैं, जहाँ प्रतिदिन अग्नि और जल प्रस्तुत रहता है, सूर्योदय होने तक दीपक जलता है और सूर्य का पूर्ण प्रकाश पहुँचता, उस घर लक्ष्मी का निवास स्थान है। जहाँ सांड चंदन वीणा दर्पण मधु घृत ब्राह्मण तथा तांबे के पात्रों, उस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। दूसरा, जहाँ पके या कच्चे अनाजों का अनादर और शास्त्रों की आज्ञा को उल्लंघन होता है, उस स्थान में उस घर में तुम इच्छा अनुसार विचरण करो। जिस घर में मनुष्य की हड्डी हो और एक दिन तथा एक रात मुर्दा पड़ा रहा हो, उसमें तुम्हारा तथा अन्य राक्षसों का भी निवास हो। जो अपने भाई बंधुओं तथा सपिंड एवं सम्मानोदक मनुष्यों को अन्न और जल दिए बिना ही भोजन करते हैं, उस समय उन लोगों पर तुम आक्रमण करो। जहाँ पूर्ववासी पहले से ही बड़े बड़े उत्सव मनाने में प्रसिद्धि हो चुके हैं और पहले की भांति अब अपने घर पर उत्सव मनाते हो, ऐसे घरों में न जाना। जो सूप की हवा से भीगे कपड़ों के जल की बूंदों से तथा नख के अग्रभाग के जल से स्नान करते हो, उन कुलक्षणी पुरुषों के पास अवश्य जाओ। जो पुरुष देशाचार प्रतिज्ञा कुल धर्म जप होम मंगल देवयज्ञ उत्तम शौच तथा लोक प्रचलित धर्मों का भली भांति पालन करते हो, उसके संसर्ग में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार मार्कंडेय जी कहते हैं। दुस्सह से ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए और फिर उसने ब्रह्मा जी की आज्ञा का उसी प्रकार पालन किया। इस प्रकार मार्कंडेय जी ने दुस्सह को कहाँ कहाँ रहना है और कहाँ कहाँ किस स्थान को त्यागना है, वो उनका विस्तृत रूप में बता रहे थे। अब दुस्सह की संतानों के द्वारा होने वाले विघ्न और उसकी शांति के उपाय को मैं अगले अंक में बताऊंगी। आशा है आप लोगों को मेरा यह अंक पसंद आया होगा। मेरा यह प्रसंग सुनने के लिए आप लोगों का हृदय से धन्यवाद।